नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रिजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण यहाँ आए हुए हैं। गांव चलो अभियान के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई मुरली उपाध्याय जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये अभियान ये किस उद्देश्य से आप यहाँ पर कर रहे हैं। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक गांव चलो अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम सभा हंडौर में एक गांव चलो अभियान का कार्यक्रम है। इसी परिप्रेक्ष्य से हम सब कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम सभा हंडौर में आए हुए हैं। तो यहाँ गांव वालों से आप मिलेंगे, उनसे क्या क्या जानकारी लेंगे, कैसे क्या करना है। गांव में हर घर में हमको जाना है, गांव के हर व्यक्ति से मिलना है। जी। मोदी जी और योगी जी के द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रम, जो भी लाभ की योजनाएं हैं, उनको बताना है, उनको अवगत कराना है, और जो भी लाभ जिसको नहीं मिला है उसके लिए हमको कार्यकर्ताओं को मिल करके उनको लाभ दिलाना है। इसीलिए हम सब घर घर अभियान चला रहे हैं। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा से आप लोग हड़बड़ा गए हैं क्या? ये यात्रा अभी निकाल रहे हैं, राहुल गांधी भी बहुत जबरदस्त यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल जी तो स्वयं ही एक यात्रा हैं, स्वयं ही यात्रा हैं। राहुल जी तो स्वयं ही कांग्रेस को खत्म करने के लिए ही एक यात्रा चला रहे हैं। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वाले सब राहुल गांधी जी को जो है बदनाम कर दिए हैं। क्या क्या कारण है? आप राहुल गांधी जी को बहुत गिरा देते हो आप लोग। राहुल जी जो भी अपने वक्तव्य का प्रयोग करते हैं, उससे उनका स्वयं ही कांग्रेस का पतन कर रहे हैं। किस वक्तव्य की बात आप कर रहे हैं? कभी वो खेत में किसानों से गुड़ की खेती कराने के लिए कहते हैं, कभी स्टोव में कोयला भर के उसका उपयोग करने के लिए कहते हैं। स्टोव में कोयला? स्टोव में कोयला। छोटी छोटी क्लिप निकाल के आप लोग जो है राहुल गांधी को बदनाम करते हैं। क्योंकि राहुल जी जो भी बोलते हैं उसका क्या तात्पर्य है उसी को निकाला जाता है ना। सारे वक्तव्य का सार क्या होता है उसी को निकाल करके कहा जाता है। उनका विचार क्या है, वो चाहते क्या है, उनको ज्ञान ही नहीं है कि स्टोव में कोयला भरा जाता है, खेत में गुड़ बोया जाता है। जब उनको ज्ञान ही नहीं है तो कौन सी राजनीति करेंगे? किसका भला करेंगे? किस देश का भला करेंगे? किस किसान का भला करेंगे? कल यात्रा हो रही है, अपने क्षेत्र में भी आ रहे हैं, सगरा बाजार में भी आएंगे। हाँ, स्वागत है, आए और जाएं, यही तो उनको करना है, यात्रा ही तो करना है। देश को कह रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, न्याय अपनी पार्टी को नहीं दे पा रहे हैं, न्याय देश को क्या दिलाएंगे? उनके पार्टी के लोग उनके अत्याचार से छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं और देश को न्याय दिला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जो 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 उब गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो काम नहीं करते हैं, भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में उनको धुल रही है। नहीं, जब परिवार नहीं समझ सकता है, जब परिवार को ही लेकर के चलेंगे, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके परिवार का होगा, प्रधानमंत्री उनके परिवार का होगा, सारा पद उनको चाहिए जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं। आपको याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे तो अध्यादेश एक लाए थे, उसको चीर करके उन्होंने बाहर फेंक दिया था। तो ये डिक्टेटरशिप गांधी परिवार का यही है, यही न्याय है उनका, यही न्याय दिलाते हैं, यही देश को न्याय दिलाएंगे। एक प्रधानमंत्री के अध्यादेश को चीर कर फेंक देना क्या ये जायज़ है? क्या ये न्याय है? न्याय हित में है? यही उनकी न्याय है। तो आप लोग सोनिया गांधी को भी यहाँ से जो है रुखसत कर दिए, रायबरेली छोड़ रही हैं, सुनने में आ रहा है। नहीं, जब राहुल जी अमेठी छोड़ करके वायनाड जा सकते हैं तो सोनिया जी तो कहाँ जा सकती हैं? हमको तो लगता है भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त साजिश चल रही है कि वो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। ऐसा है क्या? तो मोदी जी का नारा पहले ही था कि कांग्रेस मुक्त, चूंकि भ्रष्टाचार मुक्त है तो कांग्रेस मुक्त। मतलब विपक्ष खत्म? नहीं, जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो कांग्रेस अपने आप मुक्त हो जाएगी। चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस है, तो जब मोदी जी का नारा है कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, तो कांग्रेस अपने आप मुक्त हो जाएगी। मतलब ईवीएम हैक हो जाएगी? नहीं, ईवीएम हैक नहीं, जनता का दिमाग जो है, जनता का जो है प्यार वो हैंग हो रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि ईवीएम हैंग हो जाए। कुछ नेता कांग्रेस छोड़ करके और धड़ाधड़ जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है समाते जा रहे हैं। तो क्या ईडी सीबीआई का डर है क्या उनको? नहीं, डर किसी का नहीं है, उनको राहुल का डर है कि राहुल के नाते वो हार जाएंगे चुनाव। वो किसी का नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। राहुल जी का जो वक्तव्य, जो डिक्टेटरशिप है, उसके चलते उनको डर लग रहा है कि अब हमारा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रह जाएगा, तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब राम राज आने वाला है,
और राम का अब देश हो गया है, तो राम राज्य में उनको घुटन हो रही है कांग्रेस में, क्योंकि वो कांग्रेस जो है वो राम का भी विरोधी है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब राम का विरोध करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मोना जी तो गई थी राम जी के दर्शन करने। नहीं, कोई चला गया, एक वैसे तो प्रमोद कृष्णन गए थे तो उनको निकाल दिए, तो हो सकता है मोना जी के लिए भी कभी कुछ कांग्रेस सोचने लगे, वहां तो कुछ सोच सकते हैं ना। क्या प्रमोद जी और मोना जी पर डोरे डोरे डाल रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी हम वाले? डोरे नहीं डाल रहे हैं, उनका कब विचार बदल जाए, कब राममय हो जाए, कब प्रभु राम की उनके ऊपर कृपा हो जाए, भाजपा ज्वाइन कर लें, हम उनको नहीं कहना चाहते हैं। उनका जो होगा, प्रभु राम की कृपा होगी तो अपने आप छोड़ देंगे। बहुत तीखे तीखे सवाल हमने पूछे मुरलीधर उपाध्याय जी से, और इन्होंने बहुत ही साफ गोई से जवाब दिया। आइए और भी हमारे साथ वक्ता हैं, श्री राम बरन मिश्रा जी हैं हमारे बीच में, हमारे चाचा जी श्री राम बदन शुक्ला जी, श्री अद्या प्रसाद शुक्ला जी, भाई साहब शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, और हमारे निर्भय जी एडवोकेट भी आगे आइए, आगे आइए, अरे आगे ये चेहरा दिखा दीजिए आप। और इस तरह से यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है, और हमारे साथ में हमारे पत्रकार बंधु अभय शुक्ला जी भी हैं, और अभी वो कैमरे पर जो है इस समय आपके साथ जो है उपस्थित हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज पर। आइए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता गण हैं, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? राम बरन मिश्रा, लक्ष्मणपुर मंडल मंत्री। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं कल, और उनकी हवा बहुत तेज चल रही है। राहुल गांधी जी तो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जिस गाड़ी पे वो खड़े होते हैं, वहाँ जहाँ लिखा रहता है कि भारत जोड़ो यात्रा, उसी भारत के ऊपर वो खड़ा होकर बोलते हैं, जिसको अपने देश की, भारत की मर्यादा का, झंडा का, मर्यादा का मतलब झंडे पे खड़े हो जाते हैं। वो नहीं है, तो वो आगे क्या देश चलाएंगे। जो आदमी जाता है बोलते हैं गन्ना कीचड़ क्यों लगा है पैर में, तो पैर में कीचड़ क्यों लगा, खेत में काम करके आ रहा है इसलिए पैर में कीचड़ लगा है जी। तो ठीक है, हमको आप वोट दो, जिताओ, हम आपके पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। उनको ये पता नहीं है कि टाइल्स कहाँ लगती है। खेत में टाइल्स? खेत में टाइल्स लगवा देंगे। तो वो बताइए, जिसको खेत होगा टाइल्स कहाँ लगाई जाती है ये नहीं मालूम है। किसान के यहाँ जाएंगे, गन्ना की खेती देखेंगे तो बोलेंगे घास कहाँ से लाए हो, बड़ी कीमती घास दिख रही है। तो वो बोलता है किसान की ये तो गन्ना है, घास नहीं है। तो फिर क्या इसमें गुड़ होगा? तो गुड़ कब फरेगा? अभी तो गुड़ नहीं निकला है। तो किसान जवाब देता है कि जब आप प्रधानमंत्री होंगे तो ये गुड़ फलेगा, गुड़ फरेगा। तो वैसे है, अब उनकी बात का क्या लेना देना। तो इस बार क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी 400 के पार आने वाली है, पूर्ण बहुमत से आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है काम कर रहे हैं वो, रोड पे दिख रहा है। कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं? भाई अभी तो हमारी जो शौचालय है, आवास है, प्रधानमंत्री के जितने प्रोग्राम है वो सब बता रहा मतलब लाभ के लिए जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई है उसी को लेकर आप जा रहे हैं। राम मंदिर जो बना है, क्या इस पर भी आपको वोट मिल जाएगा? राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बाकी भी है? हाँ, 3 चीज तो लेना ही है अभी। और ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है जी, तो यहाँ भी आप पूरे भारत में लागू करवाएंगे क्या? कोशिश यही है। इस बार के घोषणा पत्र में क्या हो सकता है? अब ये तो बिल्कुल लगातार घोषणा पत्र में, आज नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तब से घोषणा पत्र में हमारे है कि बिल्कुल समान नागरिक संहिता, राम मंदिर और धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया और यूसीसी लागू हो जाएगा। बिल्कुल लागू होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि यूसीसी नहीं लागू होगा, बिल्कुल होगा। मुसलमानों के साथ आप लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं भारतीय जनता। मुसलमानों के साथ हमने कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, एक देश एक कानून। मौलाना लोग तो चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों को जो है बहुत अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, वो अत्याचार उनको लग रहा है ना, तो उनको अत्याचार लग रहा है। जहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है वहाँ दूसरे देश में चला जाना चाहिए। जहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है, भारत जैसे देश में अगर उनको अत्याचार लग रहा है तो जहाँ अत्याचार हो, पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा? मतलब आप उनको क्या दे रहे हैं? कुछ आपकी तरफ से मिल रहा है उनको? क्या नहीं मिल रहा है? सबसे ज्यादा संसाधन, हमारा ख्याल है कि जो भी साधन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो लाभ का सबसे ज्यादा उनको मिल रहा है। जात देकर हमारी सरकार थोड़ी लाभ दे रही है, वो तो हर व्यक्ति को लाभ दे रही है, अगले को, पिछड़े को, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सपना था कि अंत्योदय के उसमें जो भी आ रहा है हर जात का, उसको मिल रहा है लाभ। अखिलेश यादव तो पीडीए बना रहे हैं,
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन। अरे उनके दल के लोग ही पीडीए पर उस सवाल उठा रहे हैं। वो जो अपना दल कमेरा के थी कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल, वो स्वयं उस पर सवाल उठा रही हैं। और उनके नेता तमाम जो अभी हैं, राज्यसभा के जो टिकट दिए थे अखिलेश यादव ने, उसमें पीडीए का ध्यान नहीं रखा था। इस पर पल्लवी पटेल ने कहा कि इस जो ये राज्यसभा का टिकट दे रहे हैं, इसमें पीडीए की चिंता इन्होंने नहीं की है। सपा टूटने जा रही है। आप पक्का श्योर समझिए, सपा टूटने जा रही है। सपा चूंकि ये राम विरोधी हैं, राम विरोध कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप समझ लीजिए उसका सत्यानाश हो गया जो राम राखी का विरोध किया राखी है। को सके राम कर द्रोही। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई बचा नहीं सकता है। सपा टूटने जा रही है और लोकसभा चुनाव के पहले टूट जाएगी, खंड खंड हो जाएगी। जो उन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां चलवाया है और जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित उनको अवश्य भोगना पड़ेगा। प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। जी, तो ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। हमारे चाचा जी, क्या होगा चाचा जी इस बार चुनाव में, क्या होगा? भाजपा 400 के पार। 400 के पार। आप? 410 होगी भाजपा। 410 मतलब बढ़ती जा रही संख्या जो है, बढ़ती जा रही। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता, भाई साहब, भाई क्या क्या होगा इस बार? पूर्ण बहुमत में आएगी जी, हाँ। पूर्ण बहुमत में, यानी मोदी जी जो कह रहे हैं 370 भाजपा और 400 पार एनडीए, ऐसा होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पूर्ण बहुमत भाजपा आएगी बस। पूर्ण बहुमत में आएगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का आपने जो है विचार सुना। और ब्रह्मास्त्र न्यूज पर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।